हम लोग श्रीमद् भागवतम से तीसरे स्कंद के 15वें अध्याय के 6 और 7वें श्लोक को पढ़ेंगे। दिति के गर्भ की वजह से ब्रह्मांड में अंधकार छा रहा था, तेजस्वियों के भी तेज नष्ट हो रहे थे। तो ऐसी इसके कारण को न समझते, यह तो समझ रहे थे कि दिति के गर्भ के कारण ऐसा हो रहा है देवतागण, लेकिन यह नहीं समझ पा रहे थे कि हो क्यों रहा है, कि दिति गर्भ में ऐसा क्या है जिसकी वजह से ब्रह्मांड में ऐसा अंधकार छा रहा है। तो वह इसका कारण पूछने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए थे। ब्रह्मा जी की वह स्तुति कर रहे हैं, तो वहां पे 5वें श्लोक में कहे थे, नमो विज्ञान वीर्याय मायेदम उपेयुषे गृहीत गुण भेदाय नमस्ते व्यक्त योनये। नमो विज्ञान वीर्याय, आपको नमस्कार है। कैसा मैं हूं? मान लो ब्रह्मा पूछे तो कहते हैं विज्ञान वीर्याय। विज्ञान मतलब रियलाइज्ड नॉलेज या चित्त शक्ति से युक्त, उसके बल से आप युक्त हैं। माया इदम उपेयुषे, इदम मतलब इस ब्रह्मा जी के शरीर को आपने माया के द्वारा, बहिरंग शक्ति के द्वारा स्वीकार किया हुआ है। ग्रहित गुण भेदा, क्यों किया हुआ है? गुणों, जो ग्रहित गुण भेद मतलब ग्रहित मतलब स्वीकार किया, और गुण भेद मतलब एक गुण का, रजोगुण को है जो सेपरेटेड एनर्जी है भगवान की, उसको स्वीकार किया है। नमस्ते व्यक्त योनया, व्यक्त योनि मतलब जो व्यक्त जगत है उसके कारण यानी योनि, आपको नमस्कार है। या नमस्ते अव्यक्त योनि, जिन ब्रह्मा जी का जन्म स्थान अव्यक्त है, परे है, दिव्य है, भगवान विष्णु, उन ब्रह्मा जी को नमस्कार है। अब आगे कहते हैं, मेरे पीछे बोलिए, ये त्वानन्य भावेन भावयन्त्यात्म भावनम, ये त्वानन्येन भावेन भावयन्त्यात्मभावनम् आत्मनि प्रोत भुवनम परम सदात्मकम, आत्मनि प्रोत भुवनं परम सदात्मकम्। हाँ, ये त्वानन्य भावेन भावयन्त्यात्म भावनम, ये त्वानन्येन भावेन भावयन्त्यात्मभावनम् आत्मनि प्रोत भुवनम परम सदात्मकम, आत्मनि प्रोत भुवनं परम सदात्मकम्। तेषां सुपक्व योगानां जितश्वासेन्द्रियात्मना, तेषां सुपक्व योगानां जितश्वासेन्द्रियात्मना लब्धयुष्मत् प्रसादानां न कुतश्चित् पराभवः, लब्धयुष्मत्प्रसादानां न कुतश्चित् पराभवः। ये त्वानन्य भावेन भावयन्त्यात्म भावनम, ये त्वानन्येन भावेन भावयन्त्यात्मभावनम् आत्मनि प्रोत भुवनम परम सदात्मकम्, आत्मनि प्रोत भुवनं परम सदात्मकम्। तेषां सुपक्व योगानां जितश्वासेन्द्रियात्मना, तेषां सुपक्व योगानां जितश्वासेन्द्रियात्मना लब्धयुष्मत् प्रसादानां न कुतश्चित् पराभवः, लब्धयुष्मत्प्रसादानां न कुतश्चित् पराभवः। बोलिए, ये त्वानन्येन भावेन भावयन्तात्मभावनम्, ये त्वानन्य भावेन भावयन्त्यात्म भावनम, आत्मनि प्रोत भुवनं परम सदात्मकम्, आत्मनि प्रोत भुवनम परम सदात्मकम्, तेषां सुपक्व योगानां जितश्वासेन्द्रियात्मना, तेषां सुपक्व योगानां जितश्वासेन्द्रियात्मना, लब्धयुष्मत्प्रसादानां न कुतश्चित् पराभवः, लब्धयुष्मत् प्रसादानां न कुतश्चित् पराभवः। एक छोटा सा पॉइंट है, आज भी हमारा इन्वर्टर ऊपर नीचे है, अगर भगवान न करे जाए, लेकिन अगर वो डिस्टर्ब होता है, लाइट जाएगी, तो इट विल टेक 2 और 3 मिनट्स टू रीस्टार्ट द क्लास। तो आप जाना नहीं, मतलब रहना। ओके, लेट्स गो फॉरवर्ड, करवाएंगे इसको भी। धन्यवाद। हे प्रभु, कौन प्रभु है ये? किसके बारे में बात कर रहे हैं? किसको एड्रेस किया जा रहा है ये प्रभु? ब्रह्मा जी को। कौन बोल रहे हैं? देवतागण बोल रहे हैं। हे प्रभु, प्रभुपाद जी ने इन दोनों श्लोकों को अलग अलग लिया है, हम लोगों को इसलिए करना पड़ा क्योंकि जो अन्वय था वो एक साथ था। अन्वय एक साथ है, इस दोनों को मैं कंबाइन करके समझ रखा हूं। अनुवाद 6ठे श्लोक का, हे प्रभु, ये सारे लोग आपके भीतर विद्यमान हैं और सारे जीव आपसे उत्पन्न हुए हैं। और आप कहेंगे सारे लोग आपके भीतर विद्यमान, ये क्यों कह रहे हैं? ब्रह्मांड के जो 14 भुवन हैं उनको ब्रह्मा जी का शरीर, स्थूल शरीर भी कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है।
तो इसलिए कह रहे हैं, अतएव आप इस ब्रह्मांड के कारण हैं और जो भी अनन्य भाव से आपका ध्यान करता है वह भक्ति योग प्राप्त करता है। इसकी व्याख्या टीका में और अधिक होगी। ये तो बड़ी अजीब सी बात हो रही है, अनन्य भाव से ब्रह्मा जी का ध्यान करता है तो वह भगवान का भक्ति योग कैसे प्राप्त करता है? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है नहीं? पढ़ते हैं आगे और अनुवाद। जो लोग श्वास प्रक्रिया को साध कर मन तथा इंद्रियों को वश में कर लेते हैं और इस प्रकार जो अनुभवी प्रौढ़ योगी हो जाते हैं उनकी इस जगत में पराजय नहीं होती। अब एक प्रश्न है कि क्या योगी बनने के बाद व्यक्ति युद्ध करता है? आप बताइए, माइक बताइए। योगी बनने के बाद कोई व्यक्ति इस प्रकार से श्वास प्रश्वास को जीत रहा है, उसके बाद वो युद्ध करने बैठेगा? नहीं। तो कौन से युद्ध की बात कर रहे हैं? क्या क्यों क्या कह रहे हैं उनकी इस जगत में पराजय नहीं होती? माइक पे बताइए, गलत क्यों? गलत मैं हमेशा मान लीजिए बोलता हूँ तो माइक बंद करके बोलता हूँ। हाँ बोलिए। इंद्रियों से युद्ध। यस, वस्तुतः जैसे ही आपने योग करना प्रारंभ किया तो हम सभी ने इंद्रियों से युद्ध करना शुरू किया है। इंद्रियां पूरी तरह से स्वतंत्र रहना चाहती हैं, हमारा शासन नहीं मानती हैं। जिन लोगों से भी युद्ध होता क्या है? जो राजा राज्य कर रहा है उसका शासन नहीं मानते, उनसे वो युद्ध करता है। तो जिन पर ब्रह्मा जी की कृपा हो जाती है उन्हें इस जगत में पराजय कभी प्राप्त नहीं होती। इसका मतलब क्या है? उनकी इंद्रियां पूरी तरह संयमित हो जाती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि योग में ऐसी सिद्धि के कारण उन्होंने आपकी कृपा प्राप्त कर ली है। देखिए, भगवान के समान ब्रह्मा जी की स्तुति इसलिए की जा रही है क्योंकि भगवान के समान है ऑलमोस्ट। जैसे कि शिव जी को कहा गया था असमूर्ध्व, शिव जी के समान कोई नहीं है और शिव जी के से बड़ा भी कोई नहीं है, तो फिर वो भगवान कृष्ण शिव जी के स्रोत कैसे हो गए? तो ध्यान देना हो कि वहां ये गुण इसलिए बोला गया था कि शिव जी की विष्णु तत्व से एक ऐक्य है, क्योंकि विष्णु तत्व के ही विस्तार है। तो यहाँ ब्रह्मा जी भगवान के विस्तार हैं। विस्तार से मतलब भगवान के अवतार है, रजगुण के अवतार हैं, बहुत समर्थ व्यक्ति हैं। इसलिए उनकी जो स्तुति है वो भगवान जैसी की जा रही है। थोड़ा समझ देना होगा। एक बहुत बढ़िया बात समझ में आ रही है यहाँ पे, वो ये है कि यही स्तुति अगर भगवान के लिए करी जाए तो वहां समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। भगवान की कृपा जिस पर होती है उसको कहीं पर भी पराजय नहीं होती। अब समझ रहे हैं कि मैं ये क्यों कह रहा हूं? व्हाट डज दिस मीन? जब भगवान की कृपा पूर्णतः किसी व्यक्ति पर हो जाएगी तो उसकी, क्या बोलूंगा उसके बाद बताइए, उसकी तीनों लोगों में पराजय नहीं होती तो ठीक है, लेकिन उसकी, इसका मतलब क्या है? उसकी, बोलिए, सही जा रही, बोलिए। उसकी इंद्रियों से उसकी पराजय नहीं होती। वेरी गुड। उसकी इंद्रियां उसको पराभूत नहीं कर सकती। और आप ये कहोगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है? जब भूख लगती है तब पूछता हूं किस प्रकार से हमारी जीभ, हमारा पेट हमको पराभूत कर लेता है कि नहीं? अब इस जगत तो क्या मतलब है? इस जगत से क्या आशय लगते हैं आप? हम भौतिक जगत तो ठीक है, भौतिक जगत मतलब ब्रह्मलोक पर्यंत। वैसे भी ब्रह्मलोक में तो डिस्टर्बेंस होने को मतलब नहीं है, लेकिन स्वर्ग की कोई अप्सरा आ जाए या और कोई भोग मिल जाए, कहीं उसका कोई स्पृहा नहीं होती। एक श्लोक है, वृत्तासुर कहते हैं, ना सार्वभौमम, ऐसे करके श्लोक है, अगर 6 स्कंद का श्लोक है, किसी को याद हो तो, बहुत पहले बोला था, अब तो याद बिल्कुल नहीं आ रहा है। न तुमार भौमम न पुनर्भवम इत्यादि। मोक्ष बिल्कुल भूल रहा हूं, 6.24 में है जहां तक मुझे स्मरण है, कोई ढूंढते, लास्ट में उनकी प्रार्थनाओं में है। बड़ा सुंदर श्लोक, कहते हैं, मुझे पूरा पृथ्वी का राज्य नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग आदि भी नहीं चाहिए। न तु सार्वभौमम ना पारमेष्ठ्यम, ऐसे करके शुरू हो रहा है, ना पारमेष्ठ्यम न तु सार्वभौमम।
न पारमिष्ठम, पारमिष्टि है ब्रह्मा जी, मुझे ब्रह्मलोक नहीं चाहिए। ना सार्वभौमम, पृथ्वी का राज्य भी नहीं चाहिए। बहुत सुंदर श्लोक है, 6:11 है, हाँ 25 कही था, 25 नहीं है। 6:11-25 न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय कांक्षे। बड़ा सुंदर श्लोक है। यहाँ चित्रकेतु महाराज जो आगे जाके वृत्तासुर बन गए, वह भगवान के विरह में, भगवान शंकरषण देव के विरह में ये प्रार्थना कर रहे हैं कि न नाक पृष्ठम, अर्थात मुझे ध्रुव लोक नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, न पारमिष्ठम, मुझे ब्रह्मा जी के साथ रहना नहीं है, न सार्वभौमम, न ही इस पृथ्वी पे मुझे कुछ बड़ा राज्य चाहिए, न रसाधिपत्यम, न कि नीचे के लोगों में कुछ चाहिए, रसतल आदि में कुछ चाहिए, न योग सिद्धि चाहिए, और न ही मुझे मोक्ष चाहिए। अर्थात ऐसा नहीं चाहता कि मेरा दोबारा जन्म ना हो। तो क्यों ऐसा? तो कह रहे हैं समंजसात्व विरहय कांक्ष, कह रहे ओ सोर्स ऑफ ऑल अपॉर्चुनिटीज, हे भगवान जो भी संभावना है उस सभी के स्रोत आप हैं। अगर कोई ब्रह्मा का लोक चाहता है तो वह भी आप दे सकते हो, और स्वर्ग चाहते हैं तो स्वर्ग दे सकते हैं, पृथ्वी का आपको किसी को आधिपत्य चाहिए तो वह भी दे सकते हैं। बेसिकली भगवान सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन कहते हैं तो विरहय कांक्षे, मैं आपकी विरह में इन सब की किसी चीज की इच्छा नहीं करता हूं। बेसिकली वो क्या कह रहे हैं कि मैं केवल आपकी इच्छा करता हूं। इसका मतलब क्या है? ये सारी चीजें भौतिक हैं, और भगवान ने जब भक्त पे कृपा करी तो भगवान की कृपा से वह भगवान की दिव्यता का अनुभव कर पाया। इस कारण से भक्त इस जगत की किसी भी चीज की स्पृहा नहीं करता। तो देखिए, इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि वैष्णव का पद वास्तविक रूप से बहुत उत्कृष्ट है। क्योंकि अगर मैं अपने चित्त को देखूं तो हम लोग भक्ति भी, मैं देखूंगा भक्ति भी चाहते हैं, और सब कुछ खाद्य सुंदर वस्तु भी चाहिए। पृथ्वी के राज छोड़ दीजिए, थोड़ा खाने का अच्छा वस्तु नहीं चाहिए? किसी को नहीं चाहिए यहाँ पे खाने का अच्छा वस्तु? कोई है यहाँ परमहंस? कुछ नहीं चाहिए, केवल भक्ति चाहिए। वी हैव सो मेनी थिंग्स, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। तो वो क्यों है? क्योंकि चित्त अभी पवित्र नहीं है। तो जैसे जैसे भगवान की भक्ति करेगा वैसे वैसे भगवान की भक्ति अपने ही बढ़ती जाती है और सारी इच्छाएं समाप्त करती है, केवल कृष्ण की इच्छा रह जाती है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि जब कुछ चाहिए ही नहीं जगत में तो किसी चीज से वो हार नहीं सकता। देखिए, अगर हम किसी के दबाव में कार्य कर रहे हैं तो वो दबाव है हमारी इंद्रियों का और किसी चीज का नहीं। एक बात सिंपल सी है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि वस्तुतः किसी को कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है भौतिक रूप से। अगर व्यक्ति भगवान के शरणागत है और संतुष्ट है कि अगर भगवान लुची पूड़ी दे रहे हैं, लुची पूड़ी तो मीठा दे रहे हैं तो मीठा में संतुष्ट, और सूखा चना दे रहे हैं तो सूखा चने में संतुष्ट, तो बड़े आराम से उसका निर्वाह हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि लुची पूड़ी में किसी को दिक्कत नहीं है। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम विद द लुची पूड़ीज? नहीं। बट सूखा चना, एंड हाउ लॉन्ग? कितने लोग हम लोग कह सकते हैं, प्लान कर सकते हैं कि रोटी के संग सूखा चना खाएंगे? इट्स डिफिकल्ट। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन मुश्किल होगा। तो अब ये दिखा रहा है कि अभी और है कुछ इस जगत को भी भोगने की, कुछ एंजॉय करने की इच्छा है। उसको डोवटेल भगवान की सेवा में कर देते हैं, लेकिन फिर भी इच्छा है। लेकिन यहाँ चित्रकेतु महाराज इन सेंस वृत्तासुर कह रहे हैं, आसुर शरीर में कह रहे हैं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आगे इस प्रसंग में आप सुनेंगे कि इंद्र उनको मार देते हैं और उनको स्वर्ग मिलता है। किसको? इंद्र को। और इनको मिलता है वैकुंठ। कौन जीता? युद्ध में इंद्र जीत जाते हैं और वृत्तासुर को मार देते हैं। किसकी पराजय हुई? आपको वृत्तासुर की। लेकिन वृत्तासुर तो मर करके वैकुंठ चले गए। और आप भगवत गीता की महिमा सुन रहे हैं 18वें अध्याय की, कि जो इंद्र थे वो उनको निकाल दिया गया था वहां से, और उसके बाद वो भगवत गीता को पढ़ करके वैकुंठ चले गए। तब उन्हें अनुभव किया कि जो वैकुंठ में सुख था या है, वह सब इस वो स्वर्ग के सुख, स्वर्ग का जो सुख था वह वैकुंठ के सुख के आगे कुछ भी नहीं था। इसी बात को प्रथम स्कंद में सुना है। नारद जी घूम रहे हैं, विचरण कर रहे हैं जगत में, निर्मत्सर, क्या शब्द था, मद से रहित होकर के और मत्सरता से रहित होकर,
कोई अहंकार, कोई इंटॉक्सिकेशन नहीं, ताकि जगत पे कोई बंगला देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, तो मन में कोई भी स्प्रिय आ जाए। और इसीलिए आप सुनते हैं वाचो वेगम इत्यादि, ऐसा व्यक्ति जिसने सारी इंद्रियों के वेग को सीमित कर लिया, वो पूरे विश्व में शिष्य बना सकता है, क्योंकि वाणी के वेग, क्रोध के वेग, मन के वेग, जिह्वा का वेग, उदर उपस्थ के वेग से ही लोग दबे पड़े हैं। तो इसलिए बड़ी अच्छी बात लगी कि जो को कृपा मिल जाती है भगवान की, उनको उस जगत में कभी कोई पराजय नहीं होती। इस बात को साधक लोग जानते हैं, साधक लोग साधना कर रहे हैं कि जब इंद्रियों से व्यक्ति हार जाता है तो एटलीस्ट उस समय वह अपने को हारा हुआ अनुभव करता है। इज नथिंग टू बी स्पोकन मच ऑन दिस, बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है। सुबह उठना चाहते हैं, नहीं उठने दिया, उठे थोड़ा देर में, तो हार नहीं महसूस होती है। कह दीजिए कि हार नहीं महसूस होती, अरे यार, तो ऐसा कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए, एक ही बार प्राप्त करनी है, एंड आफ्टर दैट यू आर डन। असत और सत, अब इसका क्या मतलब है? सत का मतलब होता है कारण, और असत का मतलब होता है कार्य। आत्मकम मतलब स्वरूप, और भुवनम मतलब सारा लोग। आत्मा नहीं, आपकी आत्मा में प्रोत अर्थात समाया हुआ है। इसका मतलब क्या है? ये जगत जो है वो सद असदात्मक है। मतलब इस जगत का स्वरूप क्या है? कारण कार्य रूपा है। मेरा कारण, मेरे शरीर के कारण मेरे पिताजी थे, मेरे पिताजी के शरीर के कारण उनके पिताजी थे। क्या ये सबको समझ में आ रहा है ये भाषा? इस जगत में हर वस्तु किसी और वस्तु से आती है। इजी है, स्वीकार्य है। तो इस जगत का स्वरूप ही है कि यहां वस्तु में शाश्वत नहीं है। आप कुछ भी वस्तु देख रहे हो तो उसके पीछे कोई कारण है। तो ऐसा जगत, ये भौतिक ब्रह्मांड, पूरा जगत भी, लेकिन इस ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, तो ये सद असत मतलब कार्य कारण स्वरूप है। ये इस जगत का विशेषण है। ये कार्य कारण स्वरूप भुवन मतलब चारों सारा लोक आपके स्वरूप में है, आपकी आत्मा में है, मतलब आपके स्वरूप में समाये हुए। ओतम प्रोतम सुना ही होगा आपने, ओतम प्रोतम, हाँ, ओतप्रोत होना। तो कह रहे हैं कि हे ब्रह्मा जी, ये पूरा जगत जो है वो आप में ही है। ये लाइन समझ में आ रही है? किसी को कठिनाई हो तो बताइएगा। ये सदात्मक शब्द है, ये इस चौथा भुवन का ही विशेषण है, ये ब्रह्मा जी का विशेषण नहीं है। ठीक है, किंतु परम, आप उससे परे हैं। अब देखिए, ये थोड़ा समझने में कठिनाई है, होना नहीं चाहिए। ये पृथ्वी और बाकी सारी चीजें वो आकाश में है कि नहीं, लेकिन आकाश इन सभी से परे और लिप्त है, निर्लिप्त है कि नहीं? इसी आत्म भावनम, सभी जीवों को उत्पन्न करने वाले, अर्थात उन सभी के देहों को देने वाले आप हैं। तो आपका ये अनन्य भावी न, जो अनन्य भाव से भावयंती ध्यान करते हैं, वे भक्ति योग प्राप्त करते हैं। तो देखिए, अब एक अनन्यता की बात आ रही है। अनन्यता क्यों आएगी यहां पे? जो हम समझ पा रहे हैं वो बात यह है कि ब्रह्मा जी के ही अंदर सारा कारण कार्य जगत है, और सभी जीवों को देह देने वाले भी ब्रह्मा जी हैं। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी का सर्व उपकारित्व का ध्यान करेगा तो व्यक्ति को भक्ति योग प्राप्त होगा, कि ये जगत में जितनी व्यवस्था है वो ब्रह्मा जी ने बनाई है। ये देह ब्रह्मा जी दिए हैं, ये जो हमारे घर की साज सामग्री, सारा कुछ व्यवस्था, वह भी ब्रह्मा जी ने दिया है। इस तरह से स्मरण करें। ब्रह्मा जी भगवान नहीं है, लेकिन सब कुछ प्रैक्टिकल सेंस में इस ब्रह्मांड में सब कुछ वह ब्रह्मा जी के द्वारा आ रहा है। इस तरह से समझे, जैसे मान लीजिए कोई मॉल है, फॉर एग्जाम्पल, ये बहुत बड़ा स्टोर है, तो वहीं से आप दाल लाते हो, चावल लाते हो, आटा लाते हो, और कोई मॉल या स्टोर है ही नहीं जहां से आप ला सकते हैं। जैसे पहले मुझको नहीं पता था, तो हमारे घर से बहुत दूर है लोई बाजार, वहां से हम दाल लेके आते थे। लेकिन अब देखा कि घर के पास में उसी रेट पे दाल मिल रही, तो वहां से भी ला सकते हैं। तो वहां तो अनन्यता का लोप हो गया ना। एक ही दुकान से तो हम नहीं ला रहे हैं सामान, एक ही तो हमारी मेंटेनेंस का कारण नहीं है, तो यहां से भी ला सकते हैं और वहां से भी ला सकते हैं। लेकिन जब व्यक्ति ये देखे, कभी कभी ऐसा होता है गांव में कहीं पे ऐसा होता है कि एक ही अनाज की दुकान है और है ही नहीं कोई, या कोई दूर दराज के एरिया में, तो अब अगर
वहां वहां किसी को कोई वस्तु चाहिए तो वो कहाँ जाएगा? उस दुकान में ही जाएगा ना। तो यहां जितनी भी व्यवस्था कर रखी है भौतिक, वो सब ब्रह्मा जी ने ही कर रखी है। अब एक भक्त कह रहे हैं पर ये सेकंड नाम अपराध नहीं होगा। अच्छा, आप अब ये प्रमाणित कर दीजिए कि ये होगा कैसे दूसरा नाम अपराध। दूसरा नाम अपराध क्या है? ब्रह्मा जी आदि को भगवान विष्णु से स्वतंत्र समझना। तो अब आप समझने का प्रयास कीजिए, ये सारा का सारा व्यवस्था ब्रह्मा जी ने करी है। ऊर्ण नाभि इव क्लव, जैसे कि मकड़ी अपने शरीर से सब कुछ प्रस्तुत करके सारे जाले बनाती है। ये तो भागवत में लिखा है ना, भागवत अपराध करने के लिए है। लेकिन वहां प्रश्न उठाया गया कि जब ऐसा लगता है कि सब कुछ आप अपनी शक्ति से कर रहे हो, लेकिन फिर आप तपस्या क्यों कर रहे हैं? कि जब आप अपनी शक्ति से कुछ कर रहे हैं तो उसके लिए तो कोई तपस्या नहीं करनी पड़ती है। अगर वह शक्ति आपकी होती तो आप उसके लिए तपस्या क्यों कर रहे होते? यह प्रश्न था नारद जी का। तो नारद जी ब्रह्मा जी के इस ऑलमोस्ट स्वतंत्र आचरण को देख रहे हैं, लेकिन वह यह भी देख रहे हैं कि उन्हें तपस्या करते रहते, प्राय आप तपस्या में बैठे रहते तो किसका ध्यान करते? अर्थात आपसे भी ऊपर कोई है। वहां पे नारद जी कहे थे कि हमें खेद हो रहा है, हमको आप खेद दे रहे हैं कि हम तो सोचते थे कि हमारे पिताजी सर्वोपरि हैं, लेकिन आप तो तपस्या कर रहे हैं, तो उसका मतलब आप सर्वोपरि नहीं हैं। तो वहां पे ब्रह्मा जी समझाते हैं, नहीं बेटा, मैं सर्वोपरि नहीं हूं। इंडिपेंडेंट लग रहे हैं लेकिन इंडिपेंडेंट है नहीं। यही तो बोल रहे हैं कि इस प्रकार से ध्यान करते हैं कि देखो ब्रह्मा जी ने भगवान की भक्ति, भगवान की कृपा प्राप्त करके कितना बड़ा सामर्थ्य प्रस्तुत किया कि पूरा पूरा जगत, जो कारण जगत है, वो उनमें ही समाया हुआ है। देखिए, बड़ा अजीब सी बात प्रश्न किया गया यहाँ पे। हम अपने गुरु महाराज की महानता को स्वीकार करते हैं कि नहीं करते? हम सभी लोग करते हैं। तो क्या उनमें जो महानता आई है वो स्वतंत्र रूप से आई है? ये भगवान की भक्ति, भगवान की तपस्या करके भगवान के प्रति को उनको जो भक्ति की है उसकी वजह से आई है? क्या इतना भी हम नहीं समझ रहे हैं? सूर्य की जो चमक, सूर्य की रोशनी की चमक कहां से आ रही है? सूर्य से आ रही है ना। तो सूर्य की रोशनी की चमक आप देख रहे हो, उसको सराहना कर रहे हो, तो क्या वो सूर्य से स्वतंत्र देख रहे हैं? जब कोई इस प्रकार से समझेगा कि ब्रह्मा जी भगवान से अलग हैं, तो वो अपराध करेगा। ब्रह्मा जी स्वयं इस बात को कह रहे हैं कि जैसे सूर्यकांत मणि है, उसमें सूर्य का प्रकाश आ जाता है तो उससे आगे प्रकाश परावर्तित होता है, लेकिन वह पूरी तरह से सूर्य पर निर्भर है। तो ब्रह्मा जी स्वयं समझा रहे हैं कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं। लेकिन इस बात को समझना चाहिए कि ब्रह्मा जी का सामर्थ्य कितना अद्भुत है। तो वे भक्ति योग प्राप्त करते। तो भक्ति किसकी होती है? भक्ति भगवान विष्णु की होती है। जब शिव जी का स्मरण करते हैं तो आपको भगवान विष्णु की भक्ति प्राप्त होती है, बट इट शुड बी डन इन अ प्रॉपर वे। अविद्या का बंधन, अविद्या पटलिम शब्द, क्या शब्द था? ऐसे तो पटली शब्द था कि अपनी अविद्या की ग्रंथि को खोलने के लिए लोग शिव जी का स्मरण करते हैं। छोड़ दीजिए, श्लोक में ढूंढिए। पॉइंट इज वेरी सिंपल। शिव जी का, ब्रह्मा जी का आप कैसे स्मरण करते हो? एक महान भगवत कृपा प्राप्त व्यक्ति की तरह। तो अपराध कैसे बन जाएगा? अच्छा, तो ऐसा वो करते हैं तो भगवान की भक्ति प्राप्त करते हैं। इंद्रिय आत्मनाम, इंद्रिय मन और जितश्वास, प्राण वायु को जीत लेने के कारण, सारी इंद्रियों को, मन को और प्राण वायु को जीत लेने के कारण, योगा नाम सुपक्व, जिनका योग पक्का हो गया है। ध्यान दीजिएगा कि ये नहीं कि 2-4 दिन उसने अपने मन और इंद्रिय को जीत लिया तो उसका योग पक्का होगा। ना 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 ना, कई साल उसने भजन किया, अब उसका योग सुपक्व हो गया। पक्का नहीं, सुपक्व मतलब मन का कषाय समाप्त हो गया है। और युष्मत यानी आपकी प्रसादाम नाम लब्धा, कृपा प्राप्त हो गई है। तेषाम कुतश्चित पराभव न, उन सिद्ध योगियों का किसी से भी विनाश नहीं होता है। तो जिनकी कृपा प्राप्त करके लोग ऐसी कृपा, ऐसा सामर्थ्य प्राप्त कर लेते हैं कि उन्हें पराभव प्राप्त नहीं होता है, तो वो ब्रह्मा जी कितने महान होंगे। तो विचारणीय बात है कि हम लोगों को पराभव प्राप्त हो रहा है, हम नहीं समझ पा रहे हैं कि ये सब हमारा तेज क्यों लुप्त हो रहा है। अग्रीड, सेंस आ रहा है? देवता कह रहे हैं कि हमको नहीं समझ में आ रहा है कि ये तेज क्यों हमारा नष्ट हो रहा है। तो आप कृपा कीजिए, हम आपके आश्रय में इस तरह से बोलते हैं। ये त्वा अनन्य भावेना भावयंती आत्म भावनाम, जो आपका अनन्य भाव के द्वारा स्मरण करते हैं,
कैसे आप हैं? तो कह रहे आत्म भावनम, जो सभी जीवों को जन्म देने वाले हैं। आत्मनि प्रोत भुवनम, सभी लोगों को अपने अंदर समाने वाले हैं। कैसे लोग हैं? सद असदात्मकम, जो कार्य कारण स्वरूप हैं, कार्य कारण स्वरूप वाले हैं, परंतु आप जो उनसे परे हैं। ऐसे ब्रह्मा जी का स्मरण करते हैं। तेषाम सुपक्व योगा नाम, वह जो योग में सुपक्व हो गए, परिपक्व हो गए हैं। कैसे? जित श्वासेंद्रियात्म नाम, श्वास यानी प्राणवायु, इंद्रियों और मन को जीतने के द्वारा, और लब्ध युष्मत प्रसादा नाम, और इस प्रकार उन्होंने आपकी कृपा को प्राप्त किया है। न कुतश्चित पराभव, उनको कभी भी कहीं भी पराभव प्राप्त नहीं होता है। मैं फिर रिपीट करूंगा कि जिस व्यक्ति के आशीर्वाद से व्यक्ति ऐसा हो जाए कि उसे कहीं कोई पराभव ना प्राप्त हो, तो वह व्यक्ति खुद कितना सामर्थ्य से युक्त होगा, इसकी कल्पना ही की जा सकती है। बाल प्रबोधिनी, यद्यपि निष्काम भक्तों का किसी भी कारण से पराभव यानी पराजय आपकी कृपा से नहीं होता है, तथापि सकाम यानी इच्छा रखने वाले हम लोगों पर भी कृपा करें, इस प्रकार प्रार्थना करते हुए, नमन करते हुए यह 2 श्लोक कहते हैं। समझ में आ गया? क्या देवता यहाँ बिना किसी इच्छा के आए हैं? निष्काम भावना से आए? नहीं, उनका तेज लुप्त हो गया है, उन्हें दिक्कत हो रही है, इसलिए ब्रह्मा जी के पास आए। क्लियर है? ब्रह्मा जी से प्रेम करने नहीं आए हैं। क्यों आए हो आप? ऐसे ही आपसे याद आई आपकी तेरी याद आई ऐसा नहीं है, उनको अपना दुख याद आया और उस दुख की निमित्त ही वह आए। देखिए, इस जगत में बहुत बार लोग ऐसे जाते हैं। डॉक्टर की याद कब आती है आपको? डॉक्टर के बर्थडे पर। तो आप जान रहे हैं कि जब दुख होता है तब जाता है, तो कुछ इच्छा लेके आए हैं। तो कह रहे हैं यद्यपि निष्काम भक्त आपकी कृपा प्राप्त करके कहीं पराभव को प्राप्त नहीं होती, लेकिन हम पर भी आप कृपा कीजिए। जो आपको अनन्य भावेन अर्थात निष्काम भक्ति से भावयंती अर्थात ध्यान करते हैं। निष्काम का मतलब हुआ कि उनकी कृपा चाहते हैं। जैसे हम लोग प्रभुपाद जी की पूजा करते हैं, आरती करते हैं, तो क्या वो कुछ भौतिक चाहिए होता है? नहीं चाहिए होता। तो गुरु के रूप में, एक महान वैष्णव के रूप में जो आपका आश्रय लेते हैं, उनका कहीं पराभव नहीं होता। उनका किसी भी कारण से पराभव नहीं होता है। इसका अगले श्लोक से संबंध है, मतलब 7 से। इस संसार में इस प्रकार की निष्काम भक्ति कैसे संभव है? इस शंका से कहते हैं आप ही सभी कारणों के कारण हैं, अन्यत्र उसका भाव होने से कहते हैं आत्म भावनम, अर्थात जो स्वयं से सभी जीवों को उत्पन्न करते हैं वह। अब ये क्या बोल गए? देखिए, यही बात मैं आपको समझा रहा था। भगवान श्री कृष्ण के थोड़ा संबंध में समझिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 10वें अध्याय भगवद गीता के चतुश्लोकी भगवद गीता में पहला श्लोक है, अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्वितः। मैं ही सभी चीजों का स्रोत हूं, मुझसे ही सभी चीजें चल रही हैं, क्रियान्वित हो रही हैं। यह मत्वा, शास्त्र से यह स्वीकार करके जो बुद्धिमान लोग हैं भाव से युक्त होकर के मेरा भजन करते हैं। तो पॉइंट क्या है? जब किसी और की सत्ता है ही नहीं भगवान के अलावा, तो भगवान के अलावा किसी की सत्ता मानकर मैं क्यों पूजा करूं? देखिए, जब हम लोग अंधकार में होते हैं तो हमें बल्ब कुछ मानते हैं, बल्ब मांगते हैं, या फिर दीपक को कुछ मानते हैं। लेकिन सूर्य के सामने आने के बाद भी आपको बल्ब की जरूरत होती है। आज तक कोई सूर्य के सामने बल्ब जला है? बल्कि बहुत बार पिताजी से डांट जरूर पड़ी होगी कि सूर्य चढ़ गया है और तुम बल्ब बंद नहीं किए हो। क्या किसी को डांट नहीं पड़ी? तो जिस व्यक्ति को शास्त्र का आलोक प्राप्त नहीं है, वह सोचता है कि कृष्ण सूर्य मतलब कृष्ण के अलावा भी अन्य अन्य देवताओं की सत्ता है और हमें उनकी शरण जाकर के सुख मिल जाएगा। लेकिन जब सब कुछ देने वाले भगवान हैं, तो भगवान की ही सेवा मैं क्यों ना करूं? प्रभुपाद बड़ा स्पष्ट कहते हैं, आहार, निद्रा, भय और मैथुन भी तुम्हें भगवान की कृपा से ही प्राप्त हो रहा है। स्त्री नहीं होती और पुरुष नहीं होते, तुम्हें मैथुन भी नहीं मिलता। तो अगर यह भी तुम इतना भोगों में भी आसक्त हो, तो यह स्मरण करो कि ये भोग भी भगवान कृष्ण ने ही दिए हैं, नहीं तुमको भोग भी नहीं मिलने वाले थे। दिस इज वेरी
कितना स्ट्रांग है प्रभुपाद जी का शब्द कि तू अगर महाभोगी भी कोई है, शराब पीने वाला है, उसको भी स्मरण करना चाहिए कि शराब भी भगवान की कृपा से आ रही है। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल। भारत में अगर मैं ये पूछूं, माइक पे पूछ रहा हूं आपसे, वेदवाद नहीं, आप भी नोएडा में, दिल्ली में रह रहे हैं, या मतलब रहते थे या यहाँ रह रहे थे, तो अब मान लीजिए आप साउथ इंडिया में चले जाएंगे तो कौन, और आपको अब तो गाड़ी चलाना आ गया है, तो स्कूटर आप कौन सी तरफ चलाओगे, लेफ्ट की राइट? लेफ्ट। लेफ्ट। नहीं तो आप साउथ इंडिया में है ना, नियम तो समझे? साउथ इंडिया में भी आप भारत के ही आधिपत्य में हैं, कहाँ जाएंगे बचकर? यानी कि ट्रैफिक रूल के संबंध में आप अनन्य हो, आपको भारत सरकार की ही बात माननी होगी, किसी इस संबंध में किसी और की कोई सत्ता नहीं है। इज इट इजी? है ना? अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को सर्जरी की जरूरत है, तो क्या वो परचून की दुकान के पास जा सकता है? नहीं, अनन्य भाव से उसको सर्जन के पास ही जाना पड़ेगा। और तो सर्जन कैन बी मैनी, बट एक सर्जन, मैं गुण की बात कर रहा हूं। उम्मीद है कि आप बात समझ पा रहे होंगे। अनन्य का मतलब ना अन्य अनन्य, कोई और ऑप्शन नहीं है। तो इस ब्रह्मांड के संबंध में ब्रह्मा जी क्योंकि इस प्रकार से गुणों से युक्त हैं कि सारे ग्रह उनमें समाये हुए हैं, वह सबके जीवों को, सबको शरीर को देने वाले, तो इस प्रकार से उनका कोई स्मरण करेगा, क्योंकि वह एकमात्र जगत के सोर्स हैं। इस प्रकार से वह अगर स्मरण करेगा तो उसका अनंतता हो जाएगी। उम्मीद है कि आप शायद समझा पाया होगा मैं। निष्काम भक्ति में व्यक्ति का उपास्य एक ही होता है। ये नहीं कि जब सकाम होगा तो यहां से ये मिलता है तो वहां चले जाएंगे, वहां से वो मिलता है तो वहां चले जाएंगे, ऐसे नहीं है। उम्मीद है कि आप समझा पाया मैं आपको। आप ही सभी कारणों के कारण है, अन्यत्र उसका भाव होने से कहते हैं आत्म भावनम। ये मैं आपको समझा रहा था कि जैसे भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण जगत के आध्यात्मिक भौतिक सभी का कारणों का कारण मान करके व्यक्ति अनन्य भाव से उनका भजन करता है, ऐसे ही इस ब्रह्मांड के कंटेक्स्ट में कुछ लोग हिरण्यगर्भ के रूप में ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं, यह समझते हुए कि वह इस ब्रह्मांड के स्रोत हैं, रचयिता हैं, और इस कारण से उनकी भक्ति आगे बढ़ती है। ये बात है। आत्म भावनम अर्थात जो स्वयं ही सभी जीवों को उत्पन्न करते हैं। अब इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है कि जीव को उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, लेकिन उनके शरीरों को उत्पन्न करते हैं ब्रह्मा जी। इसी कारण निमित्त कारणत्व को कहकर इस प्रकार निमित्त कारणत्व को कहकर उपादान कारणत्व भी कहा गया है सदात्मकम, अर्थात कार्य कारण रूप। ये क्या हुआ? ये तो बिल्कुल ऊपर से गई बात। क्या कह रहे हैं देखिए, निमित्त कारण का मतलब इंस्ट्रूमेंटल कारण। ब्रह्मा जी जीवों के शरीरों को बना रहे हैं, बनाने वाले हैं, इसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल। जैसे मान लीजिए आपने खीर बनाई, तो वह खीर आपके देह से नहीं आई, आप उसके इंस्ट्रूमेंट हो, आपने खीर बनाई है ना, तो निमित्त कारण हुए कि नहीं? ये तो आप समझते हो आप ना, खीर बनाई, पकौड़ा बना, जो कुछ बना तो वो आपके देह से उत्पन्न नहीं हुआ है, आपने उसको लिया, उसके चीजों को मिलाया, कर दिया काम, मीडियम, यस, माध्यम। लेकिन अब यह कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी केवल ऐसे नहीं है, इस जगत जो है उसके जो वस्तुएं वह भी वो ही हैं। शब्द था यहां पे प्रोत भुवनम आत्मनि सद सदात्मकम। जो सद असदात्म मतलब जो कार्य कारण रूप ये ब्रह्मांड है, वो ब्रह्मांड तो पूरा नहीं कह सकते क्योंकि ब्रह्मा जी पूरे में तो नहीं फैले हुए, लेकिन वो जो 14 भुवन का कहा जाए, 14 भुवन जो हैं वह ब्रह्मा जी के शरीर माने जाते हैं। तो उसमें ब्रह्मा जी पूरी तरह से प्रवेश किए हुए हैं। वो सारे जो 14 भुवन है वो ब्रह्मा जी में प्रवेश किए हुए हैं, इसलिए वो जो 14 भुवन है वो ब्रह्मा जी का शरीर ही है। कुछ समझा पाए पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट पूछिए, माइक पे पूछिए। हमारे पूरे वीडियो में 6 बार तो माइक पे पूछिए, माइक पे पूछे आएगा। बोलिए। प्रभु जी, भगवान विष्णु की नाल में है ना 14 लोग, तो भगवान विष्णु की नाल में है, यस, तो फिर वो ब्रह्मा जी में, क्योंकि ऐसा शास्त्र में वर्णन है। ये अजीब अच्छा प्रश्न है कि भाई वो नाल में है 14 भुवन और वो कमल, और कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं। देखिए हम लोग और मैं और आप, हम लोग इसी तरह से सोचते हैं, लेकिन ये हमारे सोचने की लिमिटेशन है।
भाई हम हमारे देह से खीर भी बन जाए और हम खीर के निमित्त कारण हो, ऐसा हम कहाँ कर सकते हैं? ऐसा हम लोग होते हुए देखते नहीं ना, इसलिए तो मुश्किल है समझना। लेकिन शास्त्र बता रहा है कि ऐसा है तो स्वीकार करना होगा। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे आप। ये ऊपर कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है, वीडियो में भी कुछ रिएक्शन नहीं है, कुछ नहीं समझ में आया बात। एक भक्त हमको पूछे कि प्रभु जी कहाँ से करें, ये क्या कहते हैं उसको, भक्ति वेदांत नहीं, क्या कहते हैं, भक्ति शास्त्री, क्या नेक्स्ट वाला कौन सा होता है, भक्ति वैभव करें। हमने कहा हमें कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि कैसे लोग एक अध्याय को एक हफ्ते में कर सकते हैं, ये मेरी हिसाब मतलब में नहीं घुसता है। एक शब्द समझाने समझे आप भागवत का तो बहुत बड़ी बात है। सद सदात्मकम मतलब ये जगत कार्य कारण रूप है, और उसके उपादान कारण का मतलब हुआ कि ब्रह्मा जी के शरीर से ही सारी वस्तुएं आ रही हैं, 14 भुवनों की, ऐसा कह रहे हैं। तो इसलिए इस जगत के उपादान कारण भी वही है और निमित्त कारण भी वही। जगत से मेरा मतलब है 14 भुवन, क्योंकि ब्रह्मांड की सृष्टि ब्रह्मा जी नहीं की है। अब एक प्रश्न होगा आपका, प्रश्न एक ही व्यक्ति का दोनों रूपों में होना कैसे संभव है? यही प्रश्न था आपका, ऑलमोस्ट यही प्रश्न था। इस जिज्ञासा पर ब्रह्मा जी की अचिंत शक्ति के कारण कहा गया है आत्मनि प्रोत भुवनम आदि के द्वारा, कि सारा कुछ उन्हीं के अंदर है, जिसके द्वारा समस्त भुवन उसकी अपनी सत्ता में गुथे हुए हैं। ओके, यू विल अंडरस्टैंड इट। मकड़ी देखी है वेदवादिनी, माइक ऑन कीजिए। मकड़ी देखी है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। नहीं, रुकिए, चलिए आप ही समझाइएगा, आप क्या समझी? मैंने मकड़ी एग्जाम्पल दिया, अपने ही जाल को बुन के उसी में गुथी रहती है। वेरी गुड, आई मीन मजा आ गया, समझ आ गया। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी नहीं बोल रहे हैं, नारद जी बोले थे ब्रह्मा जी के लिए, ऊर्ण नाभि इवा क्लमः। ऊर्ण मतलब जिसकी, ऊर्ण नाभि मतलब जिसकी नाभि से ऊन अर्थात रस्सी या धागा निकलता है। ऊर्ण नाभि इवा क्लमः, बिना किसी परेशानी के आप मकड़ी की तरह जाल बुनते हो। अब ये बताइए, माइक लीजिए, मकड़ी का साइज बड़ा है कि जाल का साइज? बड़ा मुश्किल प्रश्न है, इज इट नॉट? सामान्य, हाँ, वेरी गुड, जाल तो बहुत बड़ा है। और जाल मकड़ी से आया है कि नहीं? मकड़ी से आया। अब अच्छा, ये जाल मकड़ी से तो आया है, मटेरियल वाइज बनाया कौन है? मकड़ी बनाई। तो मकड़ी एक ही समय में उपादान कारण और निमित्त कारण हुई कि नहीं हुई? अच्छा, अब आपको थोड़ा सा ग्रिल कर रहे हैं, और ग्रिल कर रहे हैं। ये बताइए कि मकड़ी जाल की निमित्त कारण कैसे हुई? जिंदगी भर एग्जाम ही देती रहेंगी आप। मीडियम वही है। वेरी गुड, पास हो गई आप। और उपादान कारण क्यों है? वही वस्तु ला रही है। वेरी गुड, फर्स्ट क्लास, सबको समझ में आ गया। अगर ये एक पहली स्टूडेंट है जो सामने बैठी है, इनको समझ में आ गया तो उपलक्षण से मान लेंगे सबको समझ में आ गया, ठीक है कि नहीं? मेरे पास इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं हो सकता है, क्योंकि भागवतम का एग्जाम्पल है। बिल्कुल क्लियर होगा कि कैसे ब्रह्मा जी एकदम सटीक उपमा दी जा रही, ऊर्ण नाभि इव, मकड़ी के समान। तो अब समझ में आ गया कि ब्रह्मा जी कैसे तीनों लोगों के उपादान कारण भी हैं और निमित्त कारण भी हैं, ठीक है? इस स्थिति में उनमें विकार आ जाएगा। इस शंका से कहा गया है परम अर्थात प्रपंच से परे सर्वनियंता, ये अर्थ है। ये क्या मतलब हुआ? भाई खीर बनाते हैं तो आप खीर बनाए या दूध बनाए तो क्या दूध उसी रूप में रहता है? नहीं, परिवर्तित होता है। तो अगर खीर का एग्जाम्पल ले जाए तो खीर के जो उपादान कारण हैं, जो उसमें वस्तुएं हैं, वो दूध है, चावल है, मीठा है, जो कुछ भी है, तो उनमें परिवर्तन होता है, वो उबल जाती हैं, उसमें कुछ गुणों में परिवर्तन आता है कि नहीं आता है? तब तो खीर बनती है। तो अब उसी तरह से अगर सोचा जाए कि ब्रह्मा जी इस जगत के उपादान कारण है, तो जगत में तो बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं, तो क्या ब्रह्मा जी में परिवर्तन आएगा? तो कहते नहीं, परम दिव्य है, ये बात है। ब्रह्मा जी में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। किंतु निष्काम भक्तों का भी पराभव कहीं कहीं देखा जाता है। इस शंका पर कहा गया है लब्ध अर्थात जिनको आपका प्रसाद यानी अनुग्रह प्राप्त हुआ है वही इससे मुक्त हो पाते हैं। जब तक आपकी कृपा प्राप्त नहीं होती तब तक पाप की प्रबलता से पराभव होता ही है, यही भाव है। अभी समझे इसका मतलब क्या हुआ?
व्यक्ति भजन कर रहा है, निष्काम भावना से युक्त है, उसके हृदय में सकाम इच्छा नहीं है, लेकिन अभी उसका हृदय पूरी तरह पवित्र नहीं हुआ है, तो मतलब ब्रह्मा जी की पूरी कृपा नहीं मिली है, तो वह कुछ परेशान हो सकता है। उसका भजन इसीलिए है कि उसका हृदय शुद्ध हो जाए, कुछ भौतिक इच्छा से नहीं भजन कर रहा है। लेकिन अभी हृदय में कषाय है, कचरा है, तो कभी कभी जो वासना है वह उसको दबा लेती है, ये कहते हैं। मैं कुछ समझ पा रही, तो सभी लोग समझ ही रहे कि भाई आप लोग कोई भौतिक इच्छा से तो भक्ति कर नहीं रहे कि स्वर्ग चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, लेकिन फिर भी पहले का कुछ संस्कार है जो दबा देगा। तो कह रहे जब कृपा पूरी तरह मिल जाएगी तब ये सब नहीं होगा। फिर किस प्रकार के भक्तों को आपकी कृपा प्राप्त होती है? मान लो कोई पूछे कि कृपा मिलने पर पराभव नहीं मिलेगा, तो कैसे लोगों पर कृपा होती है? इस जिज्ञासा पर कहा गया सुपक्व योगा नाम, अर्थात जो अच्छी प्रकार सिद्ध हुए भक्ति योगी हैं। इंद्रियों आदि के विषयों की ओर जाने पर भक्ति कैसे सिद्ध हो सकती है? वो प्रश्न करे तो इस पर कहा गया जितः, अर्थ जिन्होंने श्वास, प्राण, इंद्रियां, आत्मा और अंतःकरण को जीत लिया वे ही सिद्ध होते हैं। ये बड़ा सुंदर बात है, ये बड़ी अच्छी बात है। देखिए जाड़े का मौसम में आप सभी लोग को अनुभव है कि कभी हीटर चलाते हैं और गलती से भी दरवाजा खुल जाता है तो तुरंत ठंड आने चालू हो जाती है ना? तो उसी प्रकार से जब व्यक्ति की सारी इंद्रियां संयमित होती तभी वह सिद्ध हुआ है। सारी इंद्रियां हर समय सिद्ध हों, सिद्ध अर्थात भगवान की सेवा में लगी रहे, तभी वह सिद्ध हुआ है। निराशा होने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये स्टैंडर्ड है सभी के लिए। नॉट इवन अ सिंगल मोमेंट, एक क्षण भी भगवान की सेवा के अलावा और कोई न बात, ना कोई विचार, कुछ भी नहीं चले, केवल कृष्ण की ही बात चले। आज मैं हार्डवेयर की शॉप पे गया था, तो पहले एक शॉप थी, जब मंदिर ज्वाइन किया था तो एक शॉप थी, छोटी सी शॉप, फिर 2 हो गई, फिर 3 हो गई। तो इस बीच में ऑब्वियसली जो शुरुआत करने वाले थे वो काफ़ी वृद्ध हो गए हैं। तो मैंने उनके बेटे से कहा कि आप लोग समर्थ हो गए हैं, पिताजी को छोड़ दीजिए, छोड़ दें, अभी भजन करें, जप करें। कहते उनसे होगा नहीं। तो मैं बड़ी सुंदर शिक्षा प्राप्त हुई कि पूरा जीवन लगा दिए इस प्रकार से, तो वो सुपर आसक्त हो गए अपने बिजनेस में, और दिन और रात केवल बिजनेस ही याद आता है। तो मैं आप एग्जाम्पल समझ रहे हैं कि मैंने एग्जाम्पल क्यों दिया? जब व्यक्ति भक्ति करता रहता है, भक्ति बढ़ती जाती है। ध्यान से सुनिए, और नहीं अगर समझ में आए तो लिख लीजिएगा। जैसे जैसे भक्ति बढ़ती जाती है, वह बढ़ी हुई भक्ति और अधिक उत्कंठा को जागृत करती है भक्ति करने के लिए। दिस लाइन हैज टू बी वेरी क्लियरली अंडरस्टूड। भक्त्या संजातया भक्त्या, हम पहले भी सुन चुके हैं, प्रवृद्ध भक्त्या अनुभाविताशये निवेश वैकुंठ मिहाम विहाससी। आपका हम सभी का जैसे जैसे भगवान के बारे में सुन रहे हैं, तो एक ही लेवल से नहीं सुन रहे, हृदय और पवित्र हो रहा है, हृदय और अधिक पवित्र हो रहा है। जितना अधिक पवित्र हो रहा है उतना अधिक सुनने का एब्जॉर्प्शन, अभिनिवेश है। जैसे वो भाई साहब बुढ़े हो गए, लेकिन उनका और अधिक काम करने का मन कर रहा है, इंद्रियां भी साथ नहीं दे रही। क्या मैं समझा पाया? जितनी जितनी भक्ति बढ़ती जाती है उतना उतना हृदय शुद्ध होता जाता है, और भगवान की प्राप्ति की इच्छा, भगवान की सेवा की इच्छा अपने आप बढ़ती जाती है। आपको कुछ करने की ही जरूरत नहीं है। आई होप इट इज वेरी क्लियर। जैसे मान लीजिए किसी को कोई बीमारी है, तो वह बीमारी जितनी जितनी बढ़ती जाएगी उतने उतने सिम्टम आते चले जाएंगे। समझे ना बात? किसी व्यक्ति को कोई बीमारी है, जिस स्टेज पे होगी वही सिम्टम आएगा ना। क्या होता है आजकल कैंसर के फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। तो अगर कोई फर्स्ट स्टेज पे है तो फोर्थ स्टेज के सिम्टम तो प्रस्तुत करेगा ही नहीं, और अगर फोर्थ स्टेज पे है तो सिम्टम अपने आप आएंगे। तो हमारी 9 स्टेज की भक्ति है, जिस स्टेज पर है वहां पे रह के भक्ति करता रहेगा, वहीं पे रह के करना ही चाहिए। अपने आप सिम्टम आते जाएंगे जैसे जैसे उसकी भक्ति बढ़ती जाती है। सब बात क्यों कहने लग गए थे? हाँ, हम ये बात इसलिए कह रहे थे कि लोग सोचेंगे अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि हम इतने सिद्ध हो जाएं कि 24 घंटे केवल भगवान की सेवा ही करें। तो देखिए बात इस चीज की है, उत्कंठा की। जब उत्कंठा होती तो व्यक्ति को वो कार्य करना बोझ नहीं लगता है। तो व्यक्ति भक्ति करता रहे, जैसे जैसे उसकी भक्ति बढ़ती जाएगी उसको भक्ति के अलावा और कुछ कार्य करना अच्छा ही नहीं लगेगा। इस प्रकार से हम सिद्ध होते हैं। ये बात समझाने के लिए मैं बोल रहा था। हाँ पूछिए। प्रभु जी लाइन लिखिए, इंद्रियों आदि के विषयों की ओर जाने पर भक्ति कैसे सिद्ध हो सकती है? मतलब जिस पॉइंट है कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को संयमित नहीं किया है वह सिद्ध कैसे होगा भक्ति योग में?
तो कह रहे हैं कि वो व्यक्ति उसके लिए प्रयास करेगा, अपनी इंद्रियों को, अपने प्राण को वह, अपने अंतःकरण को वह अभ्यास करेगा संयमित करने का, उसके द्वारा वो सिद्ध होगा। सारार्थ दर्शनी अनन्य भावेना, अर्थात यद्यपि आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, तथापि जो हिरण्यगर्भ के उपासक हैं वे आपको परमेश्वर से अभिन्न रूप में चिंतन करते हैं। ये समझ में आ गया? अब तो क्लियर हो गया ना? अच्छा, अथवा निष्काम भक्ति भाव से ध्यान करते हैं। ठीक है। आत्म भावनम, आप आत्मा अर्थात समस्त जीवों की सृष्टि करते हैं, अर्थात उनके शरीरों को देने वाले हैं। आत्मनि अर्थात जिसने संपूर्ण भुवनों को, यानी 14 भुवनों को अपने समष्टि रूप आत्मा में गुथा हुआ रखा है, वही आप है। समष्टि रूप आत्मा मतलब समष्टि रूप स्वरूप में। इसको थोड़ा समझिए, क्या समष्टि व्यष्टि बोल रहे हैं। देखिए, व्यष्टि मतलब होता है व्यक्तिगत, इंडिविजुअल आत्मा, यानी ब्रह्मा जी, और जितना भी जीव समूह पूरा सब जोड़ लिया जाए उसको समष्टि कह रहे हैं, उसमें गुथा हुआ रखा, ये कहते हैं। अतः सद सदात्मक, जिसके भीतर सत और असत आत्माएं। अब ये देखिए अलग अर्थ लिया, बड़ा अच्छा अर्थ लिया है। जिन ब्रह्मा जी के अंदर सद और असद आत्माएं हैं, जिसके भीतर सद और असत आत्माएं अर्थात देवता और असुर आदि जीव स्थित हैं, वही आप हैं जिसका ध्यान भक्त करते हैं। समझे बात? क्योंकि पूरा जगत अंदर ही लेके बैठे हुए हैं ब्रह्मा जी, तो समष्टि जीव, सारे जीवों को एक साथ लिया जाए तो वह भी ब्रह्मा जी के अंदर है। तो उसमें दो ही प्रकार के लोग हैं, दैव आसुर एवच। दौ स्वर्ग भूत लोकेस्मिन दैव आसुर एवच। इस जगत में 2 ही प्रकार के लोग होते हैं, देवता या असुर, है ना? तो वो सभी क्योंकि ब्रह्मा जी में है, तो कह रहे सत मतलब भक्त और असत मतलब अभक्त, तो दोनों ही आत्माएं आपके अंदर हैं, यह कहते हैं। तो ऐसे जो आप हैं उनका ध्यान भक्त करते हैं, असुर नहीं करते हैं, लेकिन असुर और देवता दोनों ब्रह्मा जी के अंदर ही हैं, ये कहते हैं। अंदर है का मतलब दोनों प्रकार की आत्माएं ब्रह्मा जी के समष्टि रूप में विद्यमान है। तो यहाँ पे सद असद आत्मा का जो अर्थ है वो दिया गया कि सत और असत आत्माएं आपके स्वरूप में, समष्टि रूप में निवास करती हैं। आज लोग बड़े परेशान लग रहे हैं, लग रहा है 2-4 दिन से क्लास नहीं हुई तो फ्लो टूट गया है। ये वीडियो ऑन करने का बड़ा लाभ होता है, क्योंकि मतलब थोड़ा सा देख करके मालूम चल जाता है कि ये बात ऊपर से गई, ये बात समझ में आई, ये बात ऊपर से गई, ये बात समझ में आई। सब लोग वीडियो ऑफ कर लेंगे तो क्लास जल्दी समाप्त हो जाएगी, कि मैं मान लूंगा कि सब कुछ समझ में आ गया। हाँ पूछिए, माइक पूछिए। प्रभु जी, सत और असत तो कार्य कारण बताया था, बिल्कुल सही बताया था। यहाँ वेरी गुड, अच्छा किया प्रश्न। ये बताइए कि आप माइक लीजिए, क्या आपने 17वां अध्याय में सद्भावे साधु भावे च सद इति तत् प्रयुज्यते शब्द को सुना था? तो सद्भावे का अर्थ क्या है? सद्भावे साधुजन, सद्भावे साधु भावे च। सद्भाव मतलब भगवान के भाव में, ब्रह्म के भाव में, और साधु के भाव में सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। याद आ रहा है? तो सत शब्द का अर्थ था भगवान, और सत शब्द का अर्थ भक्त भी, सताम पति इत्यादि, सताम प्रसंगाद मम वीर संविदो इत्यादि। तो सत शब्द का अर्थ भगवान के भक्त होता है। तो असत का मतलब क्या हुआ? अभक्त। भाई मैं आपसे बहुत घृणा करता हूं, वेदवादी, क्या मतलब होगा? मैं आपसे प्रेम करता हूं। घृणा का मतलब प्रेम भी होता है, और घृणा का मतलब घृणा भी होता है। तो अब स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पे कंटेक्स्ट देखना पड़ेगा। सत असत जो अर्थ लिया गया था कार्य कारण, वह तो हो गया। अब दूसरा अर्थ सत असत का क्या लेंगे? सत मतलब भगवान के भक्त, और असत मतलब अभक्त। इज इट नॉट? तो वो सब भी ब्रह्मा जी के ही अंदर हैं, तो इसलिए कह रहे हैं वह सब आप में स्थित हैं। तो ऐसे आप जो है उनका भक्त लोग ध्यान करते हैं। असुर लोग ध्यान ब्रह्मा जी का नहीं करते, एटलीस्ट निष्काम रूप से नहीं करते हैं। कभी कभी का तो पैदा हो गए हिरण्यकश्यप की तरफ, अलग बात है, लेकिन वो अलग तरह से करते हैं। तात्पर्य, यहां पर योग क्रियाओं के प्रयोजन को समझाया गया है। ऐसा कहा गया है कि अनुभवी योगी श्वास प्रक्रिया को वश में करके इंद्रियों तथा मन पर पूरा नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। अब एक बात विचारणीय है कि ऐसा होता क्यों है? क्योंकि श्वास का हमारे मन से लिंक होता है। जब हम लोग एजिटेटेड होते हैं, परेशान होते हैं, तो श्वास तेज चलती है, आप देख लेना। जब शांत होते हैं तो गहरी गहरी सांस लेते हैं। ये सब बात हम बहुत व्याख्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतनी बात आपको समझनी होगी। तो इस तरह से वो करते हैं। अतएव श्वास प्रक्रिया को वश में करना योग का चरम उद्देश्य नहीं है। चरम उद्देश्य क्या है?
इंद्रियों को संयमित करना, यानी कि श्वास को संयमित करने के द्वारा इंद्रियों को संयमित करना ये उद्देश्य है। योग क्रियाओं का असली प्रयोजन मन तथा इंद्रियों को वश में करना है। बड़ा सुंदर बात है, यानी कि मन और इंद्रियां वश में हैं तो वस्तुतः आपको श्वास को नियमित करने की जरूरत नहीं। गॉट इट? देखिए, अगर मैं जैसे यहां पे कम से कम अभी 1 घंटा मेरी इंद्रियां संयमित हैं कि नहीं, मैं भगवान के बारे में बोल रहा हूं, आप भगवान के बारे में सुन रहे हो, नाम जप कर रहे हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, तो हम लोगों को अपने मन को संयमित करने के लिए प्राणायाम करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम पहले प्राणों को संयमित करेंगे फिर हमारा मन संयमित होगा। मन को, इंद्रियों को हम सीधे भगवान की सेवा में लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? आप जाकर अभी मान लीजिए अभी क्लास समाप्त हो रहा है तो आप जाके भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं या बर्तन मांज रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो सीधे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, यही तो इंद्रियों का संयम है ना भाई। तो इसलिए भक्तों को कोई अलग से आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्राणायाम करने की कोई जरूरत नहीं। श्वास ठीक रखने के लिए कुछ कर ले 5-10 मिनट, वो अलग बात है, लेकिन अपने इंद्रियों को संयमित करने के लिए प्राणायाम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इंद्रियां पहले ही संयमित हो गई भगवान की सेवा में उपयोग करके। क्लियर हुआ? ठीक है। जिस किसी ने ऐसा नियंत्रण प्राप्त कर लिया है उसे अनुभवी प्रौढ़ योगी समझा जाना चाहिए। किसने क्या प्राप्त कर लिया है? जिसने भी अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण प्राप्त कर लिया है वो प्रौढ़ योगी है। प्रौढ़ मतलब वृद्ध बुढ़ा योगी, प्रौढ़ मतलब परिपक्व योगी, मैच्योर। तो अब आपकी उम्र पर निर्भर नहीं करता, आप नहीं बोलूंगा मेरी उम्र पर निर्भर नहीं करता कि मैं कितना प्रौढ़ हुआ हूं। आई एम नॉट ए मैच्योर डिवोटी बाय एज। क्या लिखा है यहाँ पर? पाची बोल रहे हैं आई एम अ सीनियर डिवोटी, मैच्योर डिवोटी, जो कुछ भी है उस पर निर्भर करता है कि मैंने कितनी इंद्रियां संयमित की हुई हैं, क्या कितने हद तक इंद्रियां संयमित की हुई हैं। काफी हैवी आई ओपनिंग है। ऐसा नहीं कि 20 साल 25 साल 50 साल या 50,000 साल से मैं कोई व्यक्ति अपने को मानने लग जाऊं कि मैं सीनियर हूं ना। हमने खुद चेक करना है कि हमारी इंद्रियां कितने समय भगवान की सेवा में लगातार लगी रहती हैं। 100% लगी है तो मैच्योर है। प्रमाण, शुकदेव गोस्वामी की उम्र 16 साल, और जिनको कथा सुना रहे हैं बड़े बड़े ऋषि बैठे हुए हैं, फिर भी उनसे वो कथा क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि उनकी इंद्रियां लगातार भगवान में लगी हुई थी। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। यहां यह इंगित किया गया है कि मन तथा इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाले योगी को भगवान का असली वर प्राप्त रहता है और उसे कोई भय नहीं रहता। समझाइए कि उसे भय क्यों नहीं रहता? वेदवाद नहीं, बताइए भय कहां से होता है और क्यों होता है? भोग प्राप्ति ना मिले तो। वाओ, परफेक्ट। आजकल अब क्या हो गया, अमेजिंग, गेटिंग एग्जैक्ट आंसर्स। मृत्यु का भय क्यों होता है? उसने सोचता है आए अगला शरीर ऐसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा जिसमें अच्छा भोग मिल रहा है। यहाँ तो सैंडविच खाने को मिल रहा है, अगले दिन हम ऐसा ना हो घास खाने को मिले। लोगों को बड़ा डर लगता है, बहुत डर लगता है, पता नहीं कहाँ रहने को मिलेगा, इंद्रिय तृप्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जिसको इंद्रिय तृप्ति चाहिए ही नहीं भाई साहब, वो निर्भय हो गया। इसीलिए तो बोले यदि दास्यसि मे कामान वरांस्त्वं वरदर्शभ कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु वृणेवरम। यदि आप मुझे कोई वरदान देना चाहते तो यही दीजिए भगवान कि मेरे हृदय में कामना का अंकुर ही नहीं। जैसे कामना आएगी तो भय का निर्माण हो जाएगा। बड़ा सुंदर है, क्योंकि वो जानेगा कि कहीं पर भी जाएगा भगवान उसकी जीने खाने की व्यवस्था करते ही हैं। जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए मैं आप कहीं यात्रा में जा रहा हूँ, वेदवादी मेरे साथ में, बोलूं ए टिफिन बना लिए आप? हाँ हम बना लिए। तब चिंता करते हैं? तो हम खाने कोई चिंता नहीं करेंगे, टिफिन बना के बनाने वाली, रखने वाली, ले जाने वाली सब साथ में जा रही है। तो यहां दिख रहा है तो व्यक्ति निर्भय रहता है। लेकिन अब भगवान हृदय में नहीं है क्या? महाराज बड़ा सुंदर एग्जाम्पल देते हैं बच्चों का कि बच्चे क्या रोटी भी बनाते हैं? नहीं, उनको अपनी माँ पर पूर्ण विश्वास होता है कि रोटी भी नहीं बनानी है। देखिए सिद्धांत ही है और हर व्यक्ति अपनी चेतना के अनुसार कार्य करे, ठीक है, लेकिन है बड़ी जबरदस्त बात, कोई भय नहीं रहता, इसको वर मिल जाता है। और इसका मतलब है अभयम सत्व संशुद्धिर। जिसके ऊपर भगवान का वरदान होता है उसका हृदय पूरी तरह शुद्ध हो जाता है, और शुद्ध हो जाता है तो वह निर्भय हो जाता है। दूसरे शब्दों में मनुष्य जब तक मन तथा इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त नहीं कर लेता
तब तक वह भगवान की कृपा तथा वर प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा तभी संभव है जब वह पूरी तरह कृष्ण भावनामृत में संलग्न रहे। इसका मतलब है शरीर से, मन से और वाणी से भगवान की सेवा में लगा रहे। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि बस केवल जप करना सेवा है। एक बार प्रभुपाद जी से समय में कोई व्यक्ति आया, कहा कि मैं केवल 64 माला करूंगा। वेरी गुड। प्रभुपाद ने कहा उसके बाद क्या क्या करोगे? दिस इज वेरी अमेजिंग। क्या 64 माला करने में आपको पूरा दिन लग जाएगा? नहीं, 8 घंटे, 9 भरी 10 घंटे लग गए। उसके बाद भी तो आपके पास कुछ समय बाकी रहेगा, फिर क्या करोगे? तो शुद्ध भक्ति का मतलब केवल ये नहीं कि बस कुछ समय हम जप करें। मैं जप की महिमा नहीं कम कर रहा हूं। शुद्ध भक्ति का मतलब है अपने वाणी से, अपने शरीर से और अपने मन से निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहना। एक हम आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं। आज बहुत अच्छा रियलाइजेशन था, बहुत जबरदस्त रियलाइजेशन। वेदवाद नहीं, आप पर्सनल बात पूछ रहा हूं लेकिन सबको समझ में आएगी। माइक लीजिए। आपने कई बार मुझसे आप कई बार डांट खाई है कि नहीं खाई? ओके, हूँ जरा होंठ जोर से बोली हूँ। ठीक। लेकिन आप ये भी पूछी है ना कि प्रभु जी आप हमसे चिढ़ तो नहीं जाते हैं ना? क्यों नहीं चिढ़ते हैं? इस तरह से पूछा है ना कि आप आप चिढ़ क्यों नहीं जा रहे हैं मुझसे, या आप उन्हें सहन क्यों कर लेते हैं? आई एम नॉट टॉलरेटिंग इन दैट सेंस, बट आई जस्ट आपने प्रश्न किया ना कि हमसे इतनी गलती हो जाती है। तो मैं आपको बता रहा हूं रहस्य, क्योंकि आप में प्रतिकूलता का अभाव है। कुछ कैच किया आपने? ये मैं आपको नहीं सुना रहा हूं वेदवाद नहीं, ये मैं खुद सुन रहा हूं। वाई कृष्णा इज नॉट रिजेक्टिंग मी? आई डोंट नो अबाउट यू, नॉट अबाउट मी। क्यों कृष्ण मुझको रिजेक्ट नहीं कर रहे? मैं तो बहुत गलतियां करता हूं, आप लोग शायद ना करते होंगे, पता नहीं, लेकिन हम तो काफी सारी करते हैं। इतने साल तक कृष्ण क्यों रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं? मैं अनादिकाल की बात छोड़ दीजिए, हम इस जन्म की बात कर रहे हैं। पता है एक कारण, प्रतिकूलता का अभाव। प्रतिकूल नहीं हूं मैं कृष्ण के लिए। गलती करना तो भाई बद्ध जीव हूं, गलती तो करेंगे, इंद्रियां परेशान करते सब कुछ करती हैं। हमको इतना स्ट्रांगली क्लिक किया कि यस आई एम अफेक्शनेट टू अ पर्सन बिकॉज उनमें प्रतिकूलता का भावना नहीं। गलती तो करेंगे ही, जो सेवा करेगा वो गलती करेगा ना, लेकिन वह अपने सुपीरियर को सुखी करना चाहता है, ये भावना है। हम लोग सभी लोग प्रयास कर रहे हैं कृष्ण को सुखी करें। गलतियां तो करेंगे, गलतियां तो है, लेकिन प्रतिकूलता का भाव। असुर नहीं है कि भगवान को मारना चाहते हैं। क्या मैं इसको समझा पा रहा हूं? आई मीन दिस इज वेरी नाइस। कोई भी आपका जूनियर है उसको एनवियस नहीं है, प्रतिकूल नहीं है, प्रतिकूल नहीं। गलती तो होती है, सबसे गलती होती है। तो आप कहेंगे ऐसा क्यों, इतना क्यों बल दे रहे हैं? क्योंकि इसी मनोभावना से भगवान की कृपा हमको मिलती है। भक्ति का स्वरूप लक्षण है आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। आनुकूल्यता का मतलब है प्रतिकूलता का अभाव। उसमें तो व्याख्या और होगी, लेकिन प्रतिकूल नहीं है, एनिमोसिटी नहीं है किसी प्रकार की, एनिमिकल नहीं है। समझ रहे ना बात? कंस की तरह नहीं है, हिरण्यकश्यप की तरह नहीं है। ऐसा तभी संभव है जब वह पूरी तरह कृष्ण भावनामृत में संलग्न रहे। तो हम ये बात क्यों कह रहे थे सपात? इस प्रतिकूलता के अभाव वाले एटीट्यूड में अपने शरीर से, अपने मन से और अपनी वाणी से आप कुछ भी करते हो, भगवान उससे बड़े प्रसन्न होते हैं। भगवान अपना आशीर्वाद हम पर देते हैं। ये ट्रेनिंग दी जाती है, यही ट्रेनिंग ली जाती है। दिस इज कॉल्ड न्यू भक्ता ट्रेनिंग प्रोग्राम। दिस इज कॉल्ड एनडीपी। एनडीपी कल्याण सुने नहीं? न्यू भक्ता नहीं, एनडीपी बोलते हैं ना, न्यू डिवोटी प्रोग्राम। न्यू डिवोटी प्रोग्राम, न्यू डिवोटी प्रोग्राम मतलब अनुकूल भाव में भगवान कृष्ण की सेवा करो, भजन करो, कृष्ण को सुखी करने की इच्छा से। जिस व्यक्ति की इंद्रियां तथा मन सदैव भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगे रहते हैं, उसके भौतिक कार्यों में लगे रहने की संभावना ही नहीं रहती। क्यों? क्योंकि भौतिक कार्य वो करेगा नहीं, वो भौतिक कार्य सब भगवान के संबंध में हो रहे हैं। भगवान के भक्त ब्रह्मांड में कहीं भी पराजित नहीं होते। कहा गया है नारायणः परा सर्वे। जो नारायण पर है अर्थात भगवान का भक्त है, वह कहीं भी भयभीत नहीं होता, चाहे उसे नरक भेजा जाए या कि स्वर्ग में भेज दिया जाए। भागवत 6.17.28। बड़ा सुंदर है कि चित्रकेतु महाराज के बारे में बोल रहा था, तो चित्रकेतु महाराज को दुर्गा जी ने शाप दिया। भाई ये सुन के जाइएगा, जबरदस्त बात है। चित्रकेतु महाराज जा रहे थे विमान में,
और वो देखे कि शिव जी अपने क्या कहें इसको गोद में जंघा पर पार्वती जी को बिठाए हुए हैं और सारे विरक्त सामने बैठे हैं, नारद जी आदि, और उनको वैराग्य की शिक्षा दे रहे हैं। एंड दिस इज टू मच। अब चित्रगुप्त को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो अपमान नहीं किया, आश्चर्य कि देखो ये अद्भुत इनका आचरण है, ऐसा कर रहे हैं। तो यह सुन करके शिव जी कुछ नहीं बोले, लेकिन पार्वती जी गुस्सा आ गया। कहते हाँ भैया, हम लोगों को तो कुछ आचरण है नहीं, अब आप ही शिक्षा देने वाले हैं, इत्यादि इत्यादि से कह करके बोले जाके तू असुर हो जा। तो वह अपने विमान से उतरते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि मैंने तो कोई अपराध नहीं किया, लेकिन अगर मेरे द्वारा आपका अपराध बना है तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। और उसको स्वीकार किया। यद्यपि उनको इतना सामर्थ्य, हिरट इतना सामर्थ्य था कि वह दुर्गा जी तक को शाप दे सकते थे। आप लिखा हुआ है प्रभुपाद जी ने, महान वैष्णव, साक्षात संकर्षण भगवान को देखे हुए हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोले। तो वहां पे शिव जी, बड़ा स्पष्ट बड़ा वर्णन है, कहते हैं कि वहां पे दुर्गा जी उनसे हार गई, बिकॉज उन्होंने रिटेलिएशन नहीं किया, हार गए। उन्हें कोई भय नहीं था। ये प्रपात कह रहे हैं, ये दिखा रहा है कि भगवान की अद्भुत कृपा है। असुर बनना ठीक है, दोबारा जन्म लेंगे, अब असुर बनेंगे। असुर जन्म में भक्ति करने को मिलेगा या उसके आगे मिलेगा नहीं मिलेगा, कुछ भी दुर्गा जी नहीं बोली, कुछ नहीं बोले कि तुम असुर बन जाओगे, उसके बाद ये होगा, तुम्हारा ये आखिर उद्धार करेंगे, कोई प्रॉमिस नहीं, एब्सोल्युटली नो प्रॉमिस। प्लीज ट्राई टू हियर दिस इज वेरी पावरफुल। असुर बनोगे और तुम्हारा अब भक्त बनने का आगे कोई प्लान नहीं है। क्यों? कौन बोला? दुर्गा जी। कौन लड़ेगा दुर्गा जी से? जाके बताइए। कोई कुछ भी नहीं बोला। शिव जी भी नहीं बोले तुम्हारा मैं शाप कम करता हूं। दुर्गा जी तो कुछ बोली नहीं, कुछ भी नहीं बोले। कोई क्या कह सकते, रेस्पाइट इंग्लिश में कहते हैं, कोई कंफर्ट कुछ भी नहीं। आपने सुना कि कई बार शाप मिलता है, उसका कहते हैं ठीक है कम कर देंगे, कुछ भी कमी नहीं हुई। तो अब वहां पे शिव जी उनको मतलब वैष्णवों की महिमा को बोलते हैं। मेरे पीछे बोलिए, नारायण पराः सर्वे न कुतश्चन भिव्यति स्वर्गापवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थदर्शिनः। नारायण पराः सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्गापवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थदर्शिनः। नारायण पराः सर्वे न कुतश्चन भिव्यति स्वर्गापवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थदर्शिनः। नारायण पराः सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्गापवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थदर्शिनः। नारायण परः, जो नारायण पर हैं, जिन्होंने नारायण को ही, नारायण पर मतलब जिन्हें भगवान नारायण को, भगवान विष्णु को ही अपना सर्वोच्च लक्ष्य माना हुआ है। मत परा सर्वे सर्वा, यस। सर्वे न कुतश्चन भिव्यति, वह किसी भी चीज से भयभीत, किसी भी परिस्थिति से भयभीत नहीं होते हैं। परिस्थिति बाह्य है। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में आगे बढ़ गया, उसका सुख बाहर से आता ही नहीं है। इसमें एक लौकिक एग्जांपल दे रहा हूं। इजराइल में झगड़ा हो रहा है, युद्ध हो रहा है, आप लोग कुछ दिक्कत है? नहीं, क्योंकि आपका चावल वहां से नहीं आता। गॉट इट? आपका चावल, आटा, घी, तेल जो कुछ भी है वो वहां से नहीं आता। यू डोंट इम्पोर्ट दोज थिंग्स फ्रॉम इजराइल। तो वहां युद्ध होता हो या नहीं होता हो, कुछ बवाल हो रहा, उससे आपके जीवन में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही कि नहीं? समझ में आ गया? तो जो भक्त है, भय व्यक्ति को किस बात से होता है? मेरा सुख नष्ट हो जाएगा, सीधी सीधी बात यह है। तो भक्त का सुख बाह्य से आता ही नहीं है। प्रभुपाद समझाते हैं कि जैसे एक टाइपराइटर है, उसको धरती पे रखोगे तो क्या करोगे? कट 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 कट। और तुम स्वर्ग ले जाओगे तब क्या होगा? कट 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 कट। और जब नरक लेके जाओगे तब क्या करेगा? कट 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 कट। तो भक्त का सुख, वास्तविक भक्त का सुख कहां से आता है? भगवान के श्रवण कीर्तन से, भगवान के स्मरण से। तो जो वास्तविक भक्त बन गया, वो तो किसी भी परिस्थिति में जो भगवान का स्मरण करेगा, कुछ भी करेगा, तो उससे तो सुख मिलेगा। तो तुम्हारा स्वर्ग का सुख करोगे क्या? और तुम्हारा नरक का दुख उसको स्पर्श कैसे कर सकता है? कुछ कैच किया आपने? तो इसीलिए कह रहे हैं कि स्वर्ग अपवर्ग, मुक्ति भी उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे कोई इच्छा नहीं रहती है। वो सबको बराबर से ठीक है, जो भी है बाहर, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता उसको। ये ऐसे भक्तों का आचरण होता है। तो इस प्रकार से वहां पे शिव जी ने श्लोक बोला, और शिव जी ने ही बोला, जहां तक मैं समझ रहा हूं। शिव जी ने बोला होगा, सुखदेव गोस्वामी ने बोला होगा, मुझे स्मरण आ रहा शिव जी ने बोला है। तो शिव जी यहां दिखा दे कि दुर्गा जी देखिए कैसे इन्होंने भगवान की कृपा प्राप्त करके आपको हरा दिया। वहां पे आप पढ़ाएंगे तो आप पढ़ भी सकते हैं, आप
श्लोक देख लीजिएगा, बहुत अच्छा तात्पर्य है। 6.17.28 है ना, 28 लिखा हुआ है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो इस बात सुन करके व्यक्ति को क्या मन में आता है कि हम भी भगवान की कृपा प्राप्त करें, और नारायण परा होने का बड़ा सिंपल अर्थ है भगवान, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते रहना, ये बात है। हम अब जो कर रहे हैं वही भक्ति वैभव में हम अब जो कर रहे हैं वही भक्ति वैभव इन मोर डिटेल वे है, मैं स्वीकार नहीं कर सकता। भक्ति वैभव में क्या आपको अन्वय पढ़ाया जाता है? जिन्हें टाइप किया है अभी है यहाँ पे, नहीं, गायब हो गए। हमें तो नहीं लग रहा है कि पढ़ाया जाता है। क्या एक एक श्लोक को पढ़ा जाता है? तो मुझे तो नहीं लगता। हम निंदा नहीं कर रहे हैं, आप जो अगर आपने ऐसा आक्षेप किया है तो भाई ऐसा तो हम नहीं मान सकते, क्योंकि ये शैली इतना समय कहाँ होता है। 6 महीने में पढ़ा लेंगे, हमें आज कितने साल हो गए, 4-5 साल हो गए, ये तो ऐसा तो हम स्वीकार नहीं करेंगे। आपका मन, आपका ओपिनियन हो सकता है। आप बोल रहे हो मन या इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते ही कंट्रोल हो जाती हैं, पर जब करते वक्त मन भागता है और जीव भी भागती है। जब ट्राई करते हैं एक बार, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यार एक बार भी नहीं भागी। अच्छा दोबारा ट्राई करता हूँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 2 बार तो मैं जीत गया। एक बार और, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जीव तो यहाँ आसान है ना राजकुमार प्रभु, तो जीव तो कोई दिक्कत नहीं है, मन भाग। और दूसरी बात, ये जीव बोल रही है और तभी बोलेगी जब मन का सिग्नल वहां जाएगा। तो जीव के नियंत्रण के द्वारा मन का भी नियंत्रण होता है। Is it accepted? So we'll stop now. श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमान। श्रील प्रभुपाद जी आप 1.1.1 के लेक्चर को सुनेंगे तो वहाँ कहते हैं कि एक श्लोक पे आप 1 महीना विचार कर सकते हैं। और चैतन्य महाप्रभु आस्वादन कर रहे हैं आत्मरामा श्लोक को 61 तरीके से। तो ये एक भागवतम को, वास्तवतः भागवतम को पढ़ने समझने की शैली क्या है? अर्थ आस्वादन, नॉट भागवत श्रवण, एग्जैक्ट वर्ड है अर्थ आस्वादन। और आप ये देखिए कि यहाँ पे आचार्यों ने किया है। भाई देखिए ये मेरा ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन मतलब मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ कि एक एक टीका में एक एक शब्द की व्याख्या कितने सुंदर तरह से करी गई है। अगर ऐसे पढ़ना नहीं होता तो आचार्यगण इसको ऐसे क्यों समझाए होते? अगर कोई और तरीका होता पढ़ने का श्रीमद् भागवतम का तो वो कुछ और तरीके से पढ़े होते। आप परम पूज्य राधा गोविंद महाराज का प्रवचन सुनिएगा, कानपुर का भागवत सप्ताह, उसमें मैं गया भी था, एक याद है। तो महाराज जी वहाँ पहले लेक्चर में बोल रहे हैं कि देखिए इसका अन्वय वगैरह तो उन लोगों के लिए होता है जो भागवत के छात्र होते हैं। एकदम स्पष्ट प्रबात बोल रहे हैं, महाराज जी बोल रहे हैं। तो महाराज जी तो अथॉरिटी है ना संबंध में, भागवत के संबंध में, हम तो कुछ भी नहीं है। तो महाराज बिल्कुल उस वक्त उस लाइन को जब मैंने पहली बार सुना था तो मुझे समझ में नहीं आता अन्वय क्या होता है। एक भक्त हमारे घर पे आए तो सोचे, कह रहे अन्वय मतलब वर्ड मीनिंग ना प्रभु जी। अन्वय का मतलब केवल वर्ड मीनिंग नहीं होता है। अन्वय का मतलब होता है, इधर आवाज मत करिए आप, उनको बुरी तरह शांत रहेंगे। अन्वय का मतलब होता है शब्दों का तर्कपूर्ण क्रम। अगर आप इन सबको, इसमें बोल रहा हूं तो मैं काव्य में नहीं बोल रहा हूं ना, मैं एक के बाद एक सेंटेंस, एक शब्द आ रहा है उसका लॉजिकल सेंटेंस होता है, सीक्वेंस होता है। ऐसे करने से शब्द समझ में आते हैं। ये ऐसा मत सोचिएगा कि मैं कोई इजाद किया हूं। ये ही तरीका है श्रीमद् भागवतम को समझने, यही तरीका है। और एक प्रमाण मैं और दूंगा, प्रभुपाद जी का तात्पर्य 1.1.1 तात्पर्य के एंड में जाइएगा इंग्लिश में, और वहां प्रभुपाद स्पष्ट कहते हैं कि जो श्रीमद् भागवतम के गंभीर छात्र हैं, इंग्लिश में कहते हैं, दे विल डू वेल टू गो थ्रू द कमेंट्रीज ऑफ द प्रीवियस आचार्यस लाइक श्रीला श्रीधर स्वामी, श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, ऐसे करके। तो प्रभुपाद जी चाहते हैं, और प्रभुपाद जी भी यहाँ पे एक एक शब्द का अर्थ क्यों दिए हुए हैं, ताकि उन शब्दों को समझ करके व्यक्ति विचार करे कि उन शब्दों को यहाँ पे क्यों रखा गया है। तो ये जो शैली है अभी डेवलप कर ली गई है, जैसे भी आप कह लीजिए ये कोर्स की तरह, और बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाने का, इससे जरूर लाभ होता है कि लोगों को कुछ ओवरव्यू मिल जाता है। मिलता होगा, अब मतलब हमने किया नहीं, मिलता होगा, पता नहीं मिलता बर्ड्स आई व्यू और व्हाटएवर। लेकिन एक्चुअली बर्ड्स आई व्यू नहीं, यू गो इनटू डीप इनटू द भागवतम,
डाइव, स्कूबा डाइविंग, नॉट बर्ड आई व्यू, उससे हम नहीं समझ पाएंगे। मुझको अनंत कृष्ण, हम नाम बता रहे हैं, वो मुझे खुद बोले कि परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज उनको बोले कि एक श्लोक पे विचार कीजिए, एक श्लोक पे विचार कीजिए, पूरा जल्दी नहीं पढ़ने का बोले, वो खुद मुझे बोले। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी के बारे में हमने सुना है कि वह गांव में जाते थे, शायद खड़िया में कहीं पे, तो वो एक बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे एक श्लोक लिखते थे और पूरा दिन सोचते थे उसके ऊपर, पूरा दिन मनन करते थे। दिस इज अमेजिंग है ना। आप कहेंगे एक श्लोक पे पूरा दिन व्यक्ति कैसे मनन कर सकता है? महाराज का सामर्थ्य इस प्रकार से, तो आप उसको डाइजेस्ट कर पाते हैं। और देखिए, एक और भक्त ने मुझे फीडबैक दिया, हम नाम नहीं रख रहे कि संस्था में, लेकिन ये कोर्स हो रहा था, बोले ईशोपनिषद का जब कोर्स श्लोक आया, अच्छा हमारे पास 4 दिन है तो 4 श्लोक इसमें पूरा कर दिया। अब आप ये सोचिए कि यही 2 श्लोक मैं पिछली क्लास में पूरा करता तो आप लोग समझ पाते है ना। तो ये कोई तरीका, मतलब अगर रियली भागवतम पढ़ना चाहते तो ये तरीका है। बाकी जो भी कोई कहे कि मैं कोर्स खत्म कर लूं, तो वो क्रैश कोर्स में व्यक्ति क्रैश करेगा, समझ कुछ नहीं पाएगा। आप भी देख रहे हैं कि प्रैक्टिकली देख रहे हैं वेदवादी को कितना ग्रिल किया जाता है। आपको लग रहा है कि उसका पोस्ट अगर आसान है तो आप सामने आके बैठिए, एक महीने की छुट्टी लेके आइए, आपको सामने बिठाएंगे और फिर देखिए कितना परेशान। जब सामने होता है तो व्यक्ति परेशान हो जाता है, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम उस चीज़ों को समझना, स्वीकार करना, वो बोलना, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। वहाँ आप लोग सब वीडियो ऑडियो ऑफ रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, जब पूछने लग जाओ सबसे तो ये क्या है, बट इट टेक्स टाइम, नो, एंड वी हैव ऑल द टाइम इन द लाइफ टू गिव टू भागवतम, इज इट नॉट? तो ये तरीके से सीखिए, बहुत मजा आएगा। मैं एक चीज़ अनुभव कर रहा हूँ कि इस तरह से पढ़ाने से मुझे प्रसंग याद रहते हैं, मुझे कुछ श्लोक तक याद रहता है कि हाँ यहाँ ये पढ़ाया था, वहाँ ये पढ़ाया था, इस तरह से। और जो भी भक्त नियमित रूप से सुन रहे हैं वो देख भी रहे होंगे, इट इज़ मोर रिलेशेबल लाइक दिस। भक्तों ने फीडबैक दिया कि दूसरा स्कंद इतना बोरिंग लगता था, मुझको भी इंक्लूडिंग, लेकिन जब एक एक शब्द को समझते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो भाई हमारा तो ये अंडरस्टैंडिंग है, बाकी जिसको जैसे कोई करना चाहे तो कर सकता है। भाई एक बार और बोलूँगा, तब तो मैं तो बिल्कुल उस समय नहीं था, नेक्टर इंस्ट्रक्शन का मैं कुछ एक श्लोक कोट किया, और भक्त थे वो भक्ति शास्त्री भी करके आए थे। बोले क्या, कहाँ का श्लोक? हमने कहा भक्ति शास्त्री तो आप किए, मुझसे पूछ रहे हैं। इसका मतलब है कि वो नेक्टर इंस्ट्रक्शन में तो कितना 14-15 श्लोक हैं, वो श्लोक भी याद नहीं किए। तो एक लास्ट बोलूँगा, IIT में हमारे एक सर थे, वो डिज़ाइन का कोर्स पढ़ा रहे थे ना, कुछ तो पढ़ा रहे थे, ये बड़ा अच्छा बोला, पहले दिन में बड़ा अच्छा बोला, द पर्पस ऑफ टीचिंग इज नॉट टू कवर द कोर्स बट टू अनकवर इट। समझ गए? हमको बहुत अच्छा, आज तक याद है, बहुत अच्छा लगा था। पढ़ने का उद्देश्य है कि सब कवर कर दो, खत्म, यही तो सब जगह चल, खत्म करो खत्म करो खत्म करो, कोर्स खत्म करो, कोर्स खत्म करो, नहीं, द पर्पस इज टू अनकवर इट। और अमेजिंग है, जब भी कोई प्रश्न करता है मैं कुछ उत्तर देता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ कि क्या इसका ये उत्तर ठीक था, क्या ये समीचीन था, क्या ये सही था। मैं एक आपको बात बोलता हूँ, एक मजेदार बात। आज एक भक्त ने कहा, बिल्कुल लौकिक बात है, लेकिन मैं आपसे पूछूंगा कि मेरा उत्तर सही था कि नहीं, और शास्त्र के आधार पर था कि नहीं। एक लड़का है, तो वो एक बंगाली भक्त है, और एक लड़की से शादी करना चाहता है, वो बिहारी है, लड़की बड़ी अच्छी है, डिवोटी, सब गुण मैच कर रहा है। तो उनके परिवार वालों को बोला कि शादी नहीं करनी चाहिए, बंगाली को बिहारी से नहीं करना चाहिए। तो मैंने कहा भाई ये बंगाली और बिहारी, अगर आप भक्त पे आरोपण कर रहे हो तो ये अपराध हुआ कि नहीं, शास्त्र की दृष्टि से देखिए। दूसरा, ये प्रभुपाद जी चाणक्य नीति से कोट करते हैं कि अगर कोई लड़की से सोना है, कीचड़ में गिरा हुआ मिल जाए तो आप क्या करेंगे? गंदा सोना है, नहीं, धुल धाल कर रखेंगे घर में, है ना। ऐसे ही कोई लड़की है, वह अगर आपको अच्छी मिलती है, और इन सेंस अच्छी योग्य लड़की, तो वो निम्न जाति की भी तो भी स्वीकार कर लेना चाहिए। तो आप कहेंगे लौकिक बात कर, नहीं लौकिक बात नहीं कर रहा हूँ, एक पॉइंट है भौतिक जगत का, आपको कोई काउंसलिंग आए, कुछ भी आए, क्या व्यक्ति शास्त्र से विचार कर रहा है? जब उसको कुछ कार्य करने का, कुछ डिसीजन लेने का सामर्थ्य हुआ, पॉइंट आया, क्या वो शास्त्र पे विचार करके किया या अपने प्राकृत वे में कर दिया? यही तो ट्रेनिंग भगवत गीता में हम सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? आज भी सुना था ना हमने, सात्विक बुद्धि, राजसिक बुद्धि, तामसिक बुद्धि। तो सात्विक बुद्धि के पास प्रवृत्ति निवृत्ति का विवेक होता है कि मुझे शास्त्र के अनुसार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये है उद्देश्य शास्त्र को सुनने का, केवल नंबर लाने का उद्देश्य नहीं है। जब जरूरत पड़ी तो शास्त्र होने चाहिए, जैसे कि अर्जुन युद्ध कर रहे थे नंबर लाने के लिए नहीं। हाँ, एक बार बताइए, अर्जुन को धनुर्वेद में कितने ग्रेड्स मिले थे? ऋतिक बताइए फटाक से, अर्जुन के ग्रेड कितने थे और कर्ण के कितने ग्रेड? कर्ण के कितने ग्रेड्स थे? आज तक कहीं महाभारत में छपा कि ग्रेड कितने आए हैं? और उनके गुरु द्रोणाचार्य के ग्रेड कितने थे? भैया तुम बाण कितना चला पा रहे हो, इज इट नॉट? और माता जी लोग, आप लोगों को जो कुकिंग में आपकी माँ ने सिखाया उसमें कुछ नंबर मिले थे आप लोगों को?
कि रोटी बनाने में इसका A+ है, ये देखिए हमारे लड़के रोटी बनाने में A+ है, पनीर की सब्जी में B है। नहीं, बना के दिखाओ, इज इट नॉट? प्रभुपाद जी के इतना अमेजिंग है, प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में बोल रहे हैं, ये नहीं कि वो श्लोक ढूंढने के लिए भैया वो कहाँ श्लोक था नहीं था, नहीं, यू शुड बी एक्चुअली एबल टू स्पीक, धड़ाधड़ बोल सकते हैं। या कोई आपसे पूछे कि अच्छा गीता के प्रभु जी 3रे अध्याय में ये श्लोक था, ये था, तो आप तुरंत उसका रेफरेंस समझ जाए और उत्तर देने में समर्थ, तो ये अर्थ, ये मतलब होता है, लाइक अ लॉयर, लाइक डीपली अंडरस्टूड। और ये सब अभ्यास से होता है, ये केवल एक बार पढ़ करके सुन जाने से नहीं होता है। ठीक है, सो विल स्टॉप नाउ। ओके, थैंक यू। जय श्री प्रभुपाद की जय।